मम्मी बहन आ रही है। पापा की। कभी खुशी कभी गम। उसके पढ़ ले पढ़। अरे देख, ये भैया भी पहाड़ी लग रहे हैं। बैठ जा भैया के साथ। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बोल बेटा। नमस्ते भैया। ये भी हमारे पहाड़ से ही लग रहे हैं, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं लखनऊ का हूँ। नहीं नहीं, तो पहाड़ी जैसे लग रहे हैं। हाँ हाँ भैया, आप तो पहाड़ी हो ही। मम्मी आइसक्रीम। भैया आपको पता है आजकल की आइसक्रीम्स में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? आपको पता नहीं? मेरे 8 साल के बच्चे को भी पता है ना? हाँ, बता बेटा। बहुत बुरा हाल चल रहा है। हाँ, कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं। मैंने तो अपने बच्चे को बोल दिया, कुछ भी खाइयो लेकिन आइसक्रीम मत खाइयो, है ना बेटा? हाँ बेटा तू आइसक्रीम अब कभी नहीं खाएगा। हाँ मम्मी, कभी नहीं खाऊंगा। हाँ। ले बेटा, ये पकड़, 1 मिनट में मैं आता हूँ। अरे अरे, इसे क्यों दे रहे हो? अरे नहीं भैया, कहाँ देके जा रहे हो भैया? हमें आइसक्रीम क्यों दे दिया आपने? लगता है गया, बना दिया पागल। ले खा ले। खामा खाई में मेरे 5 रुपए लगते हैं। अब तो फ्री की आइसक्रीम खा ले। अगर मोमोज खाने होंगे तो बताना, कुछ ना कुछ उसमें ही बोल दूंगी, ठीक है? ठीक है। बच गया तो कीड़े मकोड़े वाली आइसक्रीम खाने से। आज मेरी सासू मॉम के साथ मैंने फिर से चूल्हे में खाना बनाया, लेकिन इस बार अपने घर पर नहीं बल्कि अपने ननद के घर पर, सपना दीदी के घर पर आज हम फिर से जा रहे थे, जिसके लिए मैं रेडी हो रही थी। आप देखोगे भर भर के क्रीम लगाई थी, कंसीलर लगाया था, क्योंकि आज एक इवेंट में भी जाना था। सपना दीदी हमारी एक बहुत ही करीबी दोस्त और बहन है, जिनसे मिलने के लिए ना मैं और लखन हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वो इतनी पॉजिटिव है कि हमें बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलना। तो बस मेकअप कर लिया था मैंने फटाफट से खुद से, उसके बाद चेंज कर लिए थे कपड़े। और आप देखोगे मैंने अपनी अभी तक पहाड़ी टोपी नहीं उतारी है, क्योंकि मुझे हेड वॉश कराने नीचे जाना था। तो मैंने नीचे जाके हेड वॉश कराया। उसके बाद मैं, मेरी मदर इन लॉ और मेरे पति, हम लोग पहुंच गए थे मथुरा में। आज हमें मेरठ और मथुरा दोनों जगह जाना था। तो बस हम लोग आ गए और सबसे पहले उनकी छोटी छोटी बेटियों से मिले, और वो दोनों इतनी ज्यादा खुश थी कि उनसे भी ज्यादा खुश मैं हो गई उन दोनों को देखकर। इनकी दोनों बेटियां बहुत ज्यादा क्यूट है, मतलब मन करता है छोटी वाली को तो घर लेकर चली जाऊं, इतनी प्यारी है वो कि पूछो मत। तीनों ने मिलकर डांस किया और हमें दिखाया। एंटरटेनमेंट फुल हो रहा था हमारा आज के दिन। उसके बाद हम लोग छत पर आ गए। छत पर आज हमें बनाना था चूल्हे पर खाना। चूल्हा देखो कितना आलीशान था, इतना सुंदर लग रहा था कि बस मेरा तो मन था फटाफट से खाना बने। उससे पहले मैं खटिया पर लेट गई थी। खाट हमारे गाँव में तो नहीं होती है और ना ही मैं कभी लेटी हूँ, लेकिन जब भी खाट मिलती है ना मन करता है लेटे रहो, और ठंड में भी अच्छा लगता है धूप में लेटना। तो बस खाट बिछी हुई थी और मैंने सोचा फटाफट से लेट जाती हूँ थोड़ी देर। खाट के मजे मैंने जिंदगी में कभी नहीं लिए, चाहे उसमें सोना हो या फिर थोड़ी देर की नैप हो, लेकिन यहाँ पर जब दिखी तो मैं पीछे नहीं हटी। और फिर हमारी सपना दीदी की मम्मी लग गई थी खाना बनाने के लिए। उन्होंने बनाई थी पानी की रोटी। ये पानी की रोटी बनाना बहुत ज्यादा टफ होता है, मुझे तो इतना ज्यादा टफ लग रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कितनी आसानी से वो ये रोटी बना पा रही है। सपना दीदी ने बहुत सारी चीजें बनाई थी हमारे लिए, जैसे कि गाजर का हलवा हो, कड़ी हो, दाल हो, 3-4 चीजें बना के रख दी थी। उनको पता था कि मैं राइस खाती हूँ तो मेरे लिए राइस भी बना दिया था। भाई मैं सच बता रही हूँ, रोटी खाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आंटी के हाथ की रोटी खा के ना मुझे बहुत मजा आया। मेरी सासू मॉम जो घर से खाकर चली थी, उन्होंने भी 3 से 4 रोटी खा ही ली, क्योंकि हम दोनों को ही बहुत अच्छा लगा नीचे बैठ के खाना। हम लोग बोल ही रहे थे कि यार सपना दीदी के घर जाएंगे ना तो छत पर ही बैठ के नीचे बैठ के खाना खाएंगे। और सपना दीदी का घर इतना सुंदर है ना कि मन करता है बस एक दिन तो यहीं रुक जाओ। मैं और मेरी मदर इन लॉ दोनों ही हम जल्दी आएंगे यहाँ पर स्टे करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय गाइस। पानी पूरी, मसाला डोसा, दही वड़ा, बॉम्बे सैंडविच, सेव पूरी, आलू पराठा, पनीर टिक्का मसाला, खिचड़ी, इडली सांबार, रोटी सब्जी, बटर चिकन, काटी रोल, चिकन तंदूरी।
शादी को 3 साल हो गए, ये अभी भी शादी के कपड़े पहनना नहीं छोड़ रही, चूड़े पहनना नहीं छोड़ रही। भाई मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे कमेंट कर कैसे देते हैं। मैंने आज राजपुतानी ड्रेस पहनी थी जिसमें मैंने रेड कलर की चूड़ियां पहनी थी और बहुत ही अच्छे से साज श्रृंगार किया था। आप देख सकते हो कि मैं कितनी ज्यादा हैप्पी थी। हैप्पीनेस के चक्कर में मैंने रेड कलर के कपड़े चूड़े सब पहने थे। 3 घंटे का ट्रैवल कर हम लोग गए खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने। सबसे पहले हम भाभी सास से मिले जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारी हैं। के बाद चले गए थे बाबा जी के दर्शन करने के लिए। इतने प्यारे दर्शन थे कि पूछो मत। दर्शन हो गए थे, उसके बाद मुझे इनाम में देखो क्या मिला, बाबा का चमत्कार। ये मुझे भाभी सा ने ला कर दिया और तो और बहुत अच्छे तरीके से हमारा स्वागत किया, प्रसाद दिया, सब कुछ। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। आज का दिन सच में बहुत बहुत ज्यादा अच्छा था। दर्शन करने के बाद हमें कीर्तन में जाना था। उससे पहले हम लोगों ने डिनर करना सही समझा क्योंकि कीर्तन स्टार्ट होने में टाइम था। तो यहाँ पर हम बैठ गए थे खाने के लिए। मैंने ऑलरेडी काफी ज्यादा हैवी खा लिया था, इसलिए मैंने सिर्फ चूरमा खाया और लखन को देखती रही कि लखन फटाफट से खाना खत्म करे। उसके बाद हमारे फूलों के साथ स्वागत किया गया, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। बहुत अच्छा लगा। कीर्तन हमने पहली बार अटेंड किया। कीर्तन मैंने और भी अटेंड किए हैं अपनी पहाड़ी मंडलियों के कीर्तन, लेकिन जयपुर में आकर खाटू श्याम बाबा का कीर्तन अटेंड मैंने पहली बार किया है। डांस भी किया, बहुत मजे भी किए। ऐसा दिन बहुत कम आता है जब आप खुल के नाच सको, खुल के एक श्रद्धा में लीन हो सको। तो आज का दिन ऐसा ही था जहाँ पर मैं खो गई थी बाबा जी को देखकर, उनकी आंखों में। थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि जब भी मैं बाबा को देखती हूँ तो इमोशनल हो ही जाती हूँ। फिर मुझे खड़ा कर दिया था कि भाई अब आपको डांस करना है। इतनी पब्लिकली डांस करके मुझे बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी, इसलिए मैंने अपना घूंघट बार बार ले रही थी। सच में हमें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। उसके बाद हमें बाबा जी की तस्वीर मिली, बाबा जी की फोटो मिली, बहुत सारे गिफ्ट्स मिले और लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। 2-3 घंटे कब कीर्तन में निकल गए पता ही नहीं चला, लेकिन कहा जाता है ये 4 बजे तक चलता है सुबह के। 1 बजे निकलने के बाद मैंने अपने सारे मेकअप निकाल दिया था और चूड़ियां निकाल दी थी। अब चलते हैं घर की तरफ। तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना जरूर। सर जी मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करानी है। मेरे हस्बैंड खो गए हैं। कैसे दिखते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड टॉल, डार्क, हैंडसम और उनकी एज थी 25 इयर्स। अरे क्यों झूठ बोल रही है? वो तो गिट्ठे से, टकले से और बुरी शक्ल के हैं। अरे जो खो गया वो खो गया, अब मिले तो कोई अच्छा सा ना। हाँ सर जी बिल्कुल ऐसे ही थे, बहुत हैंडसम। चावल भी रेडी है और सांबर भी रेडी है। दीदी आ जाओ। अरे हाँ आ रही हूँ। यहाँ पे कुछ फैल गया है। अरे आ सांबर चावल बनाया दीदी मैंने। पहले रख लिया करो प्लेट में, तब मुझे आवाज लगाया करो। रखो इधर। क्या रखूं? चावल रखो। इसी में खाओगी? ये वाली प्लेट रखो। ये भी परोसो। क्या बनाया है? इतना अजीब सब्जी बना दी है। सांबर है दीदी, ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। इतना बेकार लग रहा है देखने में। बस करो, अगर अच्छा ना लगे तो पहले ही बता देना। सांबर कम और रसम ज्यादा लग रहा है ये। रात में क्या बना रही हो? रात में तो मेरा बाहर डिनर है ना। आपको इनवाइट नहीं किया? किस बात का डिनर हुआ घर में? मुझे नहीं पता, कह रही थी आज घर में डिनर है, सब आना। मतलब आप आना। कोई बात नहीं, जब ये निकलेंगी इनके पीछे से निकलूंगी। कुछ नहीं। इतने सारे चावल बचा दिए। अगर मुझे बताओ कि घर में जाना होता, सब मेरे पेट में होता। दीदी ये चावल आपके रात में काम आ जाएंगे और सांबर भी बहुत ज्यादा। आपको मैंने देख लिया था, बहुत खा रही थी। रात में आपका डिनर यही होगा। ठीक है दीदी, लेकिन रात में आप अच्छे से खाना, मुझे आपकी फिक्र होगी। बढ़िया है मेरी फिक्र करने वाली। इन्हें क्या पता, जैसी निकलेंगी मैं भी पीछे। क्या मस्त एक्टिंग करती है रोने की। बताओ तो कोई बुलाया है, लेकिन मैं बोल दूंगी कि मैंने सुना नहीं था। मैंने ये सुना था कि आप ही आना, सब बोला था। लेकिन इनको अगर लेकर गई ना तो मुझसे भी अच्छी साड़ी पहनेंगी, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी क्योंकि सारी बातें जी तो नाम है। भाभी। हाँ दीदी। मेरा सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? थोड़ी सी चाय बना दो। ठीक है, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। थोड़ी ही बनाना, ज्यादा मत बनाना। ठीक है, थोड़ी सी बनाऊंगी। दीदी चाय। थैंक यू भाभी, आपको मेरी दुआएं लगेंगे। ये क्या है? आप ही ने तो कहा था थोड़ी सी। ठीक है भाभी, चलती हूँ। ओके दीदी, बाय बाय। बाय। वो मैं कुछ भूली तो नहीं हूँ? शायद अपना बैग भूल गई हूँ, देख कर आती हूँ। अरे ये तो ना आपका बैग हाथ में। अरे हाँ। ठीक है भाभी, चलती हूँ। हाँ। ओह, मैं शायद चप्पल भूल गई अपनी। चप्पल तो ये चप्पल तो बाहर है। चप्पल बाहर है? हाँ। ठीक है भाभी, बाय। अरे भाभी, आप तो कुछ नहीं भूली है। मैं क्या भूलूंगी, मैं कुछ। अरे हाँ, मुझे याद आया, 1 मिनट में आई। वही तो।
दीदी ये आपका पेन, वो 3 दिन जब तक आप यहाँ पर थी पेन को ही चबाई जा रही थी ना, आपको मिस करेगा ये ले जाओ। मुझे याद था लेकिन अच्छा है आपने याद दिला दिया। जल्दी मिलते हैं। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते भाभी। लबूबू डॉल को जलाने के बाद वो मेरे सपने में आने लगी थी। और तो और थाईलैंड में मुझे इतनी बड़ी लबूबू डॉल मिली जहाँ पर एक लड़की उसको अपने घर लेकर जाना चाहती थी एज अ शो पीस बनाने के लिए। हम लोग आए थे थाईलैंड के एक फेमस मार्केट में जहाँ पर हर चीज बहुत चीप प्राइस में मिलती है। सबसे पहले मैंने अंकल को देखा गाना गाते हुए, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हो गई थी। बहुत हार्डवर्क कर रहे थे, मैंने कुछ पैसे उनको दे दिए थे। फिर हम लोग अंदर चल गए थे पॉप मार्ट में जहाँ पर लबूबू डॉल्स का भंडार था। बाय गॉड, इतनी सारी डॉल्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी होगी, फोन में या वीडियो में कहीं नहीं देखी होगी। हर जगह हर एक चीज डॉल से बनी हुई थी। भाई इतनी डॉल्स खरीद के लोग करेंगे क्या, मुझे समझ नहीं आ रहा था। आगे चले तो हम लोगों ने देखी एक और जगह। हमने थाईलैंड की फेवरेट आइसक्रीम भी टेस्ट करी जिसका मैंने फ्लेवर पर्पल वाला लिया था। आइसक्रीम खाने के बाद हम ऊपर मॉल में चले गए थे जहाँ पर हमने देखा ये बैंड वाले भैया को जिनसे हमने हेलो हाई किया। थाईलैंड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर एक चीज आपको नकली मिल सकती है, फर्स्ट कॉपी मिल सकती है। तो ये जगह मैंने कमेंट में मेंशन कर दी। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो तो इस मॉल में जरूर जाना, आपको कुछ ना कुछ तो अपने पसंद का मिलेगा ही। यहाँ पर मैंने गोपाल के लिए चश्मा ले लिया था, अपने लिए ले ली थी ये बाम। थाईलैंड का ये बाम बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, सबको बहुत पसंद है। बाम लेने के बाद मैं नीचे उतर गई थी। नीचे उतरने के बाद यहाँ पर खाने में देखो समोसे चाउमीन सब लगी हुई थी जैसे कि हमारे इंडिया में लगती है। और यहाँ पर फैंटा देखो किस प्रकार से मिल रही थी। भाई बाहर की कंट्री में आकर ना यही देखने में बड़ा मजा आता है, हर चीज बहुत ही डिफरेंट अंदाज में मिलती है। आगे जाके मुझे एक बैग बहुत पसंद आया था लेकिन पिंक कलर उनके पास एक ही पीस था जो बहुत गंदा पड़ा हुआ था। आगे जाके मैंने सैनिटाइजर देखा, कुछ क्रीम्स देखी। भाई मेरा दिल सब पर आ चुका था बाय गॉड। फिर मैंने आओ देखा ना ताओ एक बैग खरीद ही लिया बाय गॉड। अब बाहर आई थी, कुछ ना कुछ शॉपिंग ना करूं ऐसा हो ही नहीं सकता। हेड बैंड्स भी खरीद लिए थे, बैग भी खरीद लिया था और चल पड़ी थी दूसरी दुकान में। वैसे मैंने इस ट्रिप पर आके बहुत कम शॉपिंग करी थी क्योंकि मैं सिर्फ इस बार घूमने आई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को फॉलो करते हुए जाना। बाय बाय, लव यू ऑल। अरे सुन ना, छत से जरा कपड़े लिया, बारिश आने वाली है। हाँ मम्मी ला रहा हूँ बस 2 मिनट में। हाँ आ तो नहीं रहा ना? नहीं आ रहा, जल्दी से जाके कपड़े ले आती हूँ और बोलूंगी पूरा टाइम फोन पे लगा रहता है। हाँ जल्दी 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 जल्दी, आज इसे बताती हूँ माँ होती क्या है। सारे कपड़े उठा लिए मैंने, अब इसको बताती हूँ। ये देख यहीं पर बैठ के गेम खेल रहा है, मैं कपड़े उठा के ले आई। तू गेम ही खेलता रहे, गेम ही खेलता रही, तू पूरे लाइफ गेम खेलता रही, पूरी लाइफ गेम खेलता रही हो तू। कपड़े उठा के ले आई, बारिश आने वाली थी। मम्मी जी आपने चाय पी ली? हाँ पी ली। आपने पापा जी को बताया ना मैं चाय कितनी गंदी बनाती हूँ? नहीं बताया? बता दो आपके पेट में वरना गैस हो जाएगी। मम्मी जी आपका फोन चार्ज हो गया, वो आपको अपनी बेटी से मेरी चुगली करनी होगी ना, अब आप कर सकती हो, लो कर लो। मम्मी जी मैंने एम्बुलेंस बुला ली, वो बस आने वाली है, आपको थोड़ी देर में हार्ट अटैक आ जाएगा। वो इन्होंने मुझे गोल्ड की चेन दी है ना। मम्मी जी आपकी भी तबीयत खराब हो रही होगी ना, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब हो रही है और आपको घर का काम करना पड़ेगा। आई नो, टेक रेस्ट मम्मी जी। अरे मम्मी जी मैं तो नमक लेकर आ रही थी, आपने खाना भी खा लिया? आपको तो मेरे हर खाने में नमक कम लगता है ना।